लिबास किसी भी कौम की मजमूई शनाख्त और पहचान का अहम जरिया होता है। हमारे मुल्क में हर सूबे और इनमें बसने वालों का जुदागाना लिबास और कल्चर है। ये मलबूसात और रिवायत के मुकम्मल अक्कास भी हैं। बलूचिस्तान एक कदीम मजहबी सकाफती रिवायत का मजमुआ है और वहाँ की ख़वातीन जो मखसूस लिबास ज़ेब तन करती हैं उसको पश्क कहते हैं। ये मखसूस लिबास पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी शोहरत रखता है। अपने मुनफरिद स्टाइल और सज धज के बाइस इसकी जुदागाना हैसियत भी है। बलोची पश्क कराची के कदीम बाजार ली मार्केट में भी बासानी दस्तयाब है। यहाँ तकरीबन 30 से 35 के करीब दुकानें ऐसी हैं जहाँ बलोची पश्क की मुतादिद वैरायटीज मौजूद हैं। ये हमारा बलोची ड्रेस का काम है और हमें यहाँ पे ली मार्केट यहाँ पे हमें 13 साल हो गए हैं। वैसे ये काम तो काफ़ी ज़माने से हमारे बड़े करते आ रहे हैं। 35 ईयर्स या 30 ईयर्स अगर समझ लो, हम 30-35 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। कोई था मैं जब नया नया काम हमारे वालिद साहब ने ये स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये समझ के स्टार्ट कर लिया था क्योंकि इस काम के वहाँ पे बहुत लोग पसंद करते थे, वहाँ के जो बलोच हैं, तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। इसमें जो मशीन की एम्ब्रॉयडरी है इसमें ज़्यादातर जॉर्जेट इस्तेमाल होता है और जो हैंडमेड होते हैं उसमें सारा साटिन इस्तेमाल होता है, सिल्क। तो बलूची सूट में तो यही दो ही चलते हैं। और जो मशीन की कढ़ाई होती है वो हाथ से इसका डिज़ाइन बनता है। पहले इसका पेपर बनता है, उस पर डिज़ाइन करके ना फिर वो उस पर कार्बन वगैरह रख के वो फिर बनता है। इस मार्केट में हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मशीन की कढ़ाई वाली बलूची पश्क की भी बहुत डिमांड है। कपड़ा बेचता है, यहाँ से तैयार जोड़ा ली जाएगा, बलूचिस्तान में बेचता है। गोजदार, नाल, सोराब, पंजगुर, खारान इधर बेचता है, फेरी करता है। अभी कमाई करने के थोड़ा मुनाफा लेते हैं, बाल बच्चों के लिए रोजी कमाई के लिए जाते हैं ना। अब लोग को रोजगार नहीं है। कराची की बलूची ख़वातीन ज़्यादातर मशीन की कढ़ाई को पसंद करती हैं, जबकि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग अब भी हाथ की कढ़ाई को तरजीह देते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि हाथ की कढ़ाई का पश्क मशीन की कढ़ाई के मुकाबले में ज़्यादा पायदार और नफीस होता है और इसीलिए ये आम गाहक के लिए खासा महंगा भी होता है। कोई लेडीज़ हाथ से बनाए और उसको यानी 10 साल भी अगर पहनना चाहे तो वो पहन सकती है, वो ख़राब नहीं होती है, ना धुलने से ख़राब होती है, ना यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से ख़राब होती है। हाथ के जो बने हुए होते हैं। और मशीन की कढ़ाई ये होती है कि उसमें खूबसूरती ज़्यादा होती है, लेकिन वो अगर एक धागा निकल जाए तो बहुत यानी कि सूट ख़राब हो सकता है। अगर वो भी एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो वो भी नहीं हो सकता है। हाथ की कढ़ाई में होते हैं 7 रंग के धागे इस्तेमाल। इसमें सफ़ेद कलर का होता है, लाल कलर में होता है, हरा कलर होता है और काले कलर का धागा होता है और मेहरून कलर का होता है, फिरोज़ी कलर का होता है। और भी इसके मतलब ये 7 कलर तो इसमें मस्ट होते हैं। इसके अलावा 14 कलर भी लग सकते हैं और एक कलर में भी बन सकता है। इनके मुख्तलिफ़ कलरों में कपड़े के कलर के हिसाब से धागे लगाते हैं। ये धागे इसमें 3 किस्म के इस्तेमाल होते हैं। एक ऊन होता है, ऊन के नाम से धागा इस्तेमाल होता है जो सबसे ज़्यादा हाथ की कढ़ाई में होता है, ऊन का धागा इस्तेमाल। और इसके अलावा CTC धागा चलता है, रेशम वो चलता है। तो ये 3 किस्म के धागे जो है ये हाथ की कढ़ाई में चल सकते हैं और मशीन की कढ़ाई में भी यानी कि ऊन के भी चल सकते हैं और यही 3 धागे उसमें भी चल सकते हैं, उसमें भी यही कलर होते हैं। दुकानदारों के मुताबिक जो लोग हाथ की कढ़ाई और इसके मयार को समझते हैं वो इसका पूरा मुआवजा देते हैं। हाथ की कढ़ाई का जो सूट है वो 1000 रुपये से लेकर कोई 4000 रुपये तक का सूट है। जो नॉर्मल रेंज का मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सूट ऑर्डर के होते हैं वो 6000-7000 रुपये तक बनते हैं। मशीन की कढ़ाई में वो भी समझ लो 2000 रुपये तक के मिल जाएंगे और 600 से लेकर 2000 रुपये तक। वैसे तो सही कीमत में मिल रहे नहीं, अगर कम होगा तो उससे बेहतर होगा, जो खरीदने वाले उसके लिए फ़ायदा होगा, मगर जो उसको बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा नुकसान होगा। इसलिए शहर से बाहर के जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं वो बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करते और ना ही हम उनको ज़्यादा पैसे बताते हैं। जो हमारी कराची के कस्टमर है
जो फंक्शन वगैरह के लिए लेके जाते हैं, डिफेंस वगैरह से आते हैं, क्लिफ्टन वगैरह से आते हैं, गुलशन और नाज़माबाद से आते हैं, वो बहुत मार्केटिंग करते हैं। अगर हम उनको 3000 बताएं ना तो वो तो इतने महंगे, बलोची सूट इतने महंगे, तो वो फिर 3000 के भी 1500 रुपये 1200 रुपये बताते हैं हमें, ताकि क्योंकि हमारी खुद की कॉस्ट वो नहीं होती। नवंबर, दिसंबर और रमज़ान से कब्ल दुकानदारों की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन महीनों में बलूची ख़वातीन सबसे ज़्यादा कपड़ों की ख़रीदारी करती हैं। हम लोगों का रवाज है, हम बलोची जो हर डिज़ाइन निकलता है उसको पहनना ज़रूरी है हमारे लिए। हम ऐसे के दूसरे के कपड़े नहीं पहनते, दूसरे ज़ात वाले, हम ज़्यादा बलोची इस्तेमाल करते। बलोची ख़वातीन मुल्क के जिस हिस्से में भी हों, ये पश्क ही इनकी शनाख्त है और यही वजह है कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बलोची ख़वातीन इन कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आती हैं। ईद में पहनते हैं, शादी में तो ज़्यादा बनाते हैं, कोई 40-50 जोड़ा ऐसे ही बनाते हैं, हम लोगों का रवाज है। और ईद में पहनते हैं, खुशी के दिन पहनते हैं, जब कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, ऐसे भी पहनते हैं नए कपड़े। शादी के मखसूस बनोरी जोड़े, जिसको दुल्हन का जोड़ा भी कहा जाता है, खूबसूरत रंग के मुख्तलिफ धागों से तैयार किया जाता है। इस काम में मजीद हुस्नकारी पैदा करने के लिए शीशा, जरी और सितारा वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दुल्हन की क्या बोलते हैं, शादी की रात वाला जोड़ा है। इसमें खास करके ये कलर या लाल कलर या गुलाबी कलर, ये 3 ज़रूरी होते हैं इनमें से एक। ये जो है ना ज़्यादातर साटन सिल्क पे बनता है और दुपट्टा इनका टिश्यू का भी लगा लेता है, जॉर्जेट का भी लगा देता है, वो ग्राहक के ऊपर है। और ये कम से कम 1800 रुपये का, महंगा से महंगा 5000 तक। पिंडोल बलोची कमीज की खास पहचान है, जिसे उर्दू में जेब और सिंधी में किसा कहा जाता है, और यही वो रिवायती स्टाइल है जो बलोची पश्क को दूसरे लिबास से मुनफरिद बनाता है। ये वैसे ही लंबे पहने जाते हैं कमीज, किसी का अगर 4 इंच लंबा कमीज है तो वो 6 इंच भी पहन सकता है। उसमें साइज़ का मसला है, ये फिटिंग का हो जाते, उसमें गुंजाइश चौड़ा है। इसी के अंदर कभी शीशा लगा दिया, कभी धागा लगा दिया, कभी जरी लगा दी, यही फ़र्क होता है। बाकी इनका लिबास यही होता है। इनका बलोची जो होता है, इनका पांचों पे खड़ाई होते हैं कि कमीज एक ही होता है। इसमें पर्स रख सकते हैं, पैसे वगैरह रख सकते हैं, ये अच्छा खासा इसमें जगह होता है, गुंजाइश होती है। कराची की मार्केटों में मिलने वाले तमाम हैंडमेड बलोची सूट बलूचिस्तान से बनकर आते हैं, क्योंकि कराची में इस वक्त सिर्फ मशीन से बलोची कढ़ाई की जाती है, जिसके कारखाने न्यू कराची, लांधी और कोरंगी वगैरह में मौजूद हैं। इन फैक्ट्रियों में बलोची काम कंप्यूटराइज तरीके से किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी जो कंप्यूटराइज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी वो लेट 80s में हुई थी। 89 में फर्स्ट जो कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन आई थी पाकिस्तान के अंदर। फिर जो उसमें डिफरेंट काम होते रहे, टी शर्ट्स पे होता था, और क्योंकि पहले सिर्फ फ्रेम वर्क में काम होता था, टी शर्ट्स पे और पॉकेट्स वगैरह पे काम होता था। फिर लेट 90s में थोड़ी सी अमेंडमेंट आई मशीन्स के अंदर, और फिर लेडीज़ सूट्स पे जो हाथ का काम होता था, और ये बलोची सूट्स पे जो सारा हाथ का काम होता था, उसको इस पर लेकर आया गया। तकरीबन 150 एम्प्लॉयज़ हम लोग के पास काम कर रहे हैं बलोची ड्रेस बनाने के लिए। दुनिया भर में बलोची काम की डिमांड होने के बायस ये मलबूसात मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। मशीन पर बनने वाले बलोची पश्क की डिज़ाइनिंग और थीम हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पश्क से ही की जाती है, और इसमें इस्तेमाल होने वाले धागे भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। जहाँ तक बलोची सूट का काम है, ये हम लोग यहाँ पे होलसेलर्स के लिए काम करते हैं, रिटेलर्स के लिए करते हैं, जो जिनका पूरा नेटवर्क है बलूचिस्तान में, ईरान में, वो लोग इसको आगे सप्लाई करते हैं। हम डायरेक्ट सेल नहीं करते एंड कंज्यूमर को, हम लोग होलसेलर्स को और रिटेलर्स को बना के देते हैं। इसके डिज़ाइंस बेसिकली एक पुराने चलते हुए आ रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आ जाती है। इनके कलर्स तकरीबन सेम ही रहते हैं, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा कल्चर बलूचिस्तान का है, उस पर जो कलर्स वहाँ पसंद किए जाते हैं
तो वही कलर्स और थीम यूज़ होती है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, मोटिव्स वही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस उसकी प्लेसमेंट्स का और उनके साइजेस का आ जाता है। बलोची कढ़ाई का काम इंतहाई मुश्किल और मेहनत तलब है और इसकी डिमांड में गुजरते वक्त के साथ तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शहर है। क्या ही अच्छा हो कि यहाँ रिवायती बलोची कढ़ाई के साथ दीगर सूबों के सकाफती ड्रेस भी जदीद तर्ज पर तैयार किए जाएं, ताकि हर सूबे की सकाफत को फ़रोग मिले और कारीगरों को उनकी मेहनत का अच्छा मुआवजा भी।